दहशत गर्द ग्रोहों का दावा है कि रियासत पाकिस्तान बलोच अवाम को निशाना बनाती है, उन्हें अगवा करती है और मावराए अदालत कत्ल करती है। ये महज एक बेबुनियाद और झूठा बयानिया है जिसका मकसद दुनिया को धोखा देना और दहशत गर्दों की सफाकी पर पर्दा डालना है। हकीकत ये है कि रियासत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में कभी भी फुल स्केल फौजी ऑपरेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानती है कि दहशत गर्द शहरी इलाकों में छुपते हैं और एक बड़ा ऑपरेशन मासूम शहरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बरक्स रियासत ने जदीद इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की मदद से टारगेट ऑपरेशंस किए ताकि दहशत गर्दों का सफाया किया जा सके और अवाम को महफूज रखा जा सके। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सीना है जो सालों से दुश्मनी की नापाक साजिशों का निशाना रहा, लेकिन हर वार के बाद उसकी धड़कन मजीद ताकतवर होकर उभरी है। दुश्मनों ने कभी हकूक के नाम पर, कभी आजादी की आड़ में और कभी मजलूमियत के पर्दे में दहशत गर्दी को फरोग देने की कोशिश की, लेकिन उनका असल चेहरा अब पूरी दुनिया पर अयां होता जा रहा है। BLA, BRA, BLF और इन जैसे दीगर गिरोह खुद को बलोच अवाम का नुमाइंदा जाहिर करते हैं, मगर दरअसल ये दहशत गर्द गिरोह हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के आलाकार के तौर पर बलूचिस्तान को खून में नहलाते आ रहे हैं। ये तंजीमें बलोच नौजवानों को गुमराह करके उनके जहनों में नफरत भरती हैं और उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर करती हैं। इनका एजेंडा बलोच अवाम को आजादी देना नहीं बल्कि उन्हें मजीद पसमानदगी और खौफ में धकेलना है। BLA ने गवादर, तुर्बत, नौशकी और कोयटा जैसे इलाकों में स्कूल, बसों, मजदूरों, सरकारी तंसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले करके ये साबित किया है कि उनका निशाना रियासत नहीं आम शहरी है। हकीकत ये है कि इन तंजीमों को भारत की बराह रास्त सरपरस्ती हासिल है। 2016 में गिरफ्तार होने वाले भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव ने अपनी एतराफी बयान में बताया कि वो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों को तरबियत, फंडिंग और असलहा फराहम कर रहा था। उसके इंकशाफात ने इस हकीकत पर मोहर साबित की कि भारत बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए दहशत गर्द नेटवर्क चला रहा है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन के तहकीकी इदारे डिसइंफोलैब ने 2020 में अपनी रिपोर्ट में 750 से ज्यादा जाली वेबसाइट्स और तंजीमों का पर्दा चाक किया जो भारत के पुष्पनाही से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही, जिनका मरकजी हदफ बलूचिस्तान ही था। दहशत गर्द ग्रोहों का दावा है कि रियासत पाकिस्तान बलोच अवाम को निशाना बनाती है, उन्हें अगवा करती है और मावराए अदालत कत्ल करती है। ये महज एक बेबुनियाद और झूठा बयानिया है जिसका मकसद दुनिया को धोखा देना और दहशत गर्दों की सफाकी पर पर्दा डालना है। हकीकत ये है कि रियासत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में कभी भी फुल स्केल फौजी ऑपरेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानती है कि दहशत गर्द शहरी इलाकों में छुपते हैं और एक बड़ा ऑपरेशन मासूम शहरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बरक्स रियासत ने जदीद इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की मदद से टारगेट ऑपरेशंस किए ताकि दहशत गर्दों का सफाया किया जा सके और अवाम को महफूज रखा जा सके। FCCTD और दीगर इदारों ने 2022 से 2024 तक 200 से ज्यादा ऑपरेशंस किए जिनमें 300 से ज्यादा दहशत गर्दों को या तो गिरफ्तार किया गया या वो मारे गए। तुर्बत, मस्तोंग, नौशकी और कोयटा में कई हमले नाकाम बनाए गए। इन तमाम कार्रवाइयों में आम शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी गई। इसके अलावा रियासती इदारों ने बलूचिस्तान में सेहत, तालीम, पानी, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जनों मंसूबे शुरू किए ताकि अवाम को हकीकी मानों में सहूलत दी जा सके। ये वो हकाइक हैं जिन्हें दहशत गर्द अपने झूठे प्रोपेगेंडा के पर्दे में छुपाना चाहते हैं। BLA का हालिया इकदाम समी सरपरा और निजाम कर्द को बगैर किसी अदालती कार्रवाई के कत्ल करना था। इन अफराद पर बलोच कौमी अदालत के जरिए गद्दारी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई, मगर इस अदालत का ना कोई कानूनी जवाज है ना आईनी हैसियत। क्या बगैर वकील, बगैर शवाहिद और बगैर अपील के फैसला देना इंसाफ कहलाता है? समी और निजाम के एतराफात किस माहौल में लिए गए? क्या उन पर दबाव था? कोई पूछने वाला नहीं। अगर वाकई वो किसी जुर्म में मुलव्वस थे तो उन्हें रियासत की अदालतों में पेश किया जाता जहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते। ये अमल इस बात का सबूत है कि BLA इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रही है और इसका मकसद सिर्फ खौफ की फजा कायम रखना है। BLA, BRA और BLF जैसे गिरोहों का असल मकसद बलोच अवाम को इल्म, तरक्की, रोजगार और अमन से महरूम रखना है। CPAC, गवादर और बंदरगाह, शाहराहें, अस्पताल और यूनिवर्सिटियां, ये सब मंसूबे बलोचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं, मगर यही मंसूबे दुश्मन की आंखों में कांटे की तरह खटकते हैं। भारत इन गिरोहों के जरिए इन मंसूबों को सबूताज करके बलोचिस्तान को गुर्बत, जहालत और बदअमनी की दलदल में धकेलना चाहता है। 2023 में अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट ने भी इंकशाफ किया कि
कि BLA के कैंप अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में मौजूद हैं, जहां जंगजुओं को अस्करी तरबियत दी जाती है और उनकी माली मुआवनत भारतीय इंटेलिजेंस इदारे करते हैं। यही वजह है कि जैसे ही पाकिस्तान में कोई तरक्याती कदम उठाया जाता है, BLA और उसके हवारी हमले शुरू कर देते हैं ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि बलूचिस्तान गैर मुस्तहकम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर BLA, BRA या BLF बलोच अवाम के नुमाइंदे हैं तो उन्हें गवादर, पंचकोर और खुजदार के आम शहरियों, मजदूरों, असातिज़ा और तलबा को कत्ल करने की क्या जरूरत है? इनका असली हदफ अवाम है, क्योंकि उनकी तरक्की दुश्मन के एजेंडे के खिलाफ है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 2024 के एक सर्वे के मुताबिक 78% नौजवानों ने इन अलहदगी पसंद ग्रोहों को मुस्तरद किया और उन्हें बैरूनी एजेंट करार दिया। बलोच कबाइल जैसे कि बुगटी, मरी और रिंद ने भी इन ग्रोहों की खुलेआम मुखालिफत की है। रियासत पाकिस्तान ने न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि तरक्याती मैदान में भी बलोच अवाम के साथ अपनी वफादारी निभाई है। 2023 में 16,000 नौजवानों को मेरिट पर मुलाजमतें फराहम की गई, 1200 नए स्कूलों की मंजूरी दी गई और 3,000 से जायद गैर फाल स्कूल्स को दोबारा फाल किया गया। 2025 में आलमी बैंक ने बलूचिस्तान में तालीम और पानी के मंसूबों के लिए $194 मिलियन की मंजूरी दी है, जिससे लाखों बलोच फायदा उठाएंगे। ये वो हकीकी इकदामात हैं जो बलोच अवाम की तकदीर बदलने के लिए उठाए जा रहे हैं और जिन्हें BLA जैसे ग्रोह रोकना चाहते हैं। आखिर में ये कहना नागुज़ीर है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इस दिल की हिफाजत रियासत, फौज, अवाम और मुहिब वतन बलोच नौजवानों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। BLA, BRA और इन जैसे ग्रोह दुश्मन के मोहरों से ज्यादा कुछ नहीं और इनका वक्त खत्म होने वाला है। बलोच नौजवानों को ये जान लेना चाहिए कि इनकी असल पहचान पाकिस्तान है, इनकी तरक्की इल्म और हुनर में है और इनका मुस्तकबिल अमन और खुशहाली में, ना कि बारूद, लाशों और भारतीय बयानिए में। ये वक्त है बेदारी का, ये वक्त है दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने का। बलोच नौजवानों से हम कहते हैं, तुम रियासत के बेटे हो, दुश्मन के एजेंट नहीं। तुम कलम उठाओ, हथियार नहीं। तुम नगमा गाओ, बारूद नहीं। तुम तारीख के असल वारिस हो और तारीख तुम्हें याद रखेगी, एक बावकार, बाशऊर और पाकिस्तान दोस्त नस्ल के तौर पर।